सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज जब BTC चल रहा है $43,600 जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, आज हम बात करेंगे हमारी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। हमने अपनी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी बनाई थी सबसे पहले 2017 के अंदर, विच वर्कड वंडर। फिर हमने 2018 के अंदर एक बार बात करी थी, विच अगेन वर्क वंडर। 2021 के अंदर हमने जहाँ तक मेरे को याद है हमने याद नवंबर 30 को डिसाइड किया था कि वी विल एग्जिट एवरीथिंग। वहाँ पे अगेन हमारी थर्ड टाइम थी। देन मई 2022 आई गेस, जब लूना का क्रैश आया था, हमने तब बात करी थी। लकीली हर बार हम बचे हैं बहुत अच्छे से। लेकिन आज जो हम स्ट्रेटजी के अंदर बात कर रहे हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हाथ नहीं लगा रहे हैं। हमारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हमने 2 साल मेहनत करके बियर सीज़न में इकट्ठा किया है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक, पोलकाडॉट, नियर, थेटा, सैंड और बहुत सारे और कॉइन्स, उनको हम हाथ नहीं लगाने वाले हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की, जिनके ऊपर हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लिया है। हम वहाँ पे अभी प्रॉफिट को बुकिंग करने वाले हैं। एग्जैक्ट टर्म्स, कंडीशंस, क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने लिए, मैं वो आपको शेयर करने वाला हूँ। मैंने पूरा नोटबुक में लिखा है और वो सब कुछ मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा। अब उसके हिसाब से आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। दिस एग्जिट स्ट्रैटेजी डज नॉट मीन कि हम पूरी तरह मार्केट में एग्जिट कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। सारे लॉन्ग टर्म कॉइन्स को हम होल्ड कर रहे हैं, चाहे मार्केट जितनी मर्जी कर दे, उसको तो हम एग्जिट अभी नहीं करने वाले। बेशक हमारे को लग रहा है कि हो सकता है और होगा, तो भी हम वो रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज अगर वो हमने रिस्क ले लिया और मार्केट वाकई में वहाँ से ऊपर बढ़ने लगी, तो हम वो कभी भी री एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो 80% के करीब का, वो हमारा है लॉन्ग टर्म का, उसको हम नहीं छेड़ रहे हैं। लेकिन 20% जो हमारे शॉर्ट टर्म एंट्रीज में हम पैसा को लगा रहे हैं, और वहाँ पे हमने काफ़ी सारे कॉइन्स में 300%, 400%, काफ़ी एक दो कॉइन्स के ऊपर 1000% का भी गेन हासिल किया है, 1500% का गेन हासिल किया है। वहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ। सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, बिना टाइम वेस्ट करे। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो और आपको लगता है नहीं करना है, इट इज़ ऑल अप टू यू, नो वन इज़ फोर्सिंग यू, बट दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट आई एम यूजिंग फॉर मी राइट नाउ। बिकॉज मेरे को लगता है BTC जो 40,000 से $44,000 की ट्रेड के अंदर चल रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई, ईयर एंड आ रहा है, US इलेक्शंस आ रहे हैं, ETF की काफ़ी ज़बरदस्त हाइप है, लेकिन उसका न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है मैं काफ़ी हद तक इन देखता हूँ। हिस्ट्री को देखूं तो भी बहुत सारे रीजंस दिखाई देते हैं। तो दैट इज़ वाई मैं ये डिसीजन ले रहा हूं अपने लिए। अगर आपको लेना है, इट इज़ अप टू यू। इट नहीं लेना, इट इज़ अप टू यू। आई ऑलवेज ट्राई टू टेल द ऑडियंस, द पब्लिक, द फैमिली दैट वी हैव, कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों के साथ क्लियरली बताऊँ अपने पोर्टफोलियो के लिए। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को 5000 से ज़्यादा लाइक पहुँचाना, बिकॉज इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ करेज टू क्रिएट सच वीडियोज़। एंड येस, आप लोगों का प्यार मिलता है, दैट इज़ वाई आई एम एबल टू डू दैट। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। सीधा चलते हैं हमारी नोटबुक के अंदर, जहाँ पे मैंने सारी कंडीशंस और कौन से कॉइन्स में एग्जिट ले रहा हूँ, कब ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ, और क्या मैं दोबारा री एंट्री कब लूँगा, सारी कंडीशंस मैंने वहाँ पे मेंशन कर रखी है। सो गाइस, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे मेन टॉपिक पे। रूल्स फॉर एग्जिट। वी एग्जिट फ्रॉम 23 दिसंबर टू 10 जनवरी। हम 23 दिसंबर से एग्जिट कर रहे हैं 10 जनवरी के अंदर। वी आर नॉट सेलिंग एनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन दिस एग्जिट, एज वी आर ऑलरेडी इन बिटवीन बुल सीजन एंड वी कैन नॉट रिस्क अवर हार्ड वर्क ऑफ 2 years फॉर SIP दैट वी डिड। ओके, ये पॉइंट काफ़ी हद तक क्लियर होगा। 2 साल की जो हमने SIP करी है, उसको हम नहीं छेड़ने वाले हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को हम हाथ नहीं लगा रहे हैं। इफ़ वी हियर एनी गुड न्यूज़ ऑफ ETF अप्रूवल बिटवीन गिवन डेट्स, यानी कि 23 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में अगर ETF अप्रूवल हो जाता है, वी विल री एंटर द मार्केट एट इवन 10% to 30% हाई ऑन द सेम ट्रेड्स। उन्हीं ट्रेड्स के ऊपर हम दोबारा री एंट्री ले लेंगे, बिना ये सोचे कि हमने यार एग्जिट कर दिया था, अब हम क्या करें। लेकिन अगर ETF अप्रूवल आ जाता है तो हम स्ट्रेट अवे जो हमने एग्जिट्स करे होंगे, हम उनके अंदर री एंट्री कर लेंगे। आगे चलते हैं। रीज़न फॉर दिस एग्जिट। हिस्ट्री जो है प्रीवियस हॉल्विंग साइकिल की, वो कहती है कि यूजुअली जिस साल हॉल्विंग होती है उस साल हमारे को डंप देखने को मिलता है। यूजुअली जनवरी के अंदर काफ़ी बार डंप देखने को मिला है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ETF की भी हाइप बन रही है, जिसके कारण हम ये एग्जिट को प्लान कर रहे हैं। न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस हॉलीडेज आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लोग ट्रेड्स करते हैं उसका मनी जो है मार्केट में शायद फ्लो ना करे। US के इलेक्शंस भी आ रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं।
ETF की न्यूज़ का जो प्राइस इम्पैक्ट है, क्योंकि हम $25,000 से ऑलरेडी $44,000 तक जा चुके हैं, यानी नियरली 2x कर चुके हैं। तो यहाँ पे और हमने हर बार देखा है जब बॉटम होता है, बॉटम जो कि साल का था $16,000 के आसपास का, वहाँ से हम नियरली 3x करीबन कर चुके हैं, पूरा नहीं लेकिन करीबन कर चुके हैं। और वो 3x के बाद हमने काफ़ी बार क्रैशेस देखे हैं। तो ये है अनदर रीज़न। वी माइट बी लेट बट वी विल बी सेफ़। ये जो मैं हर बार आपके साथ यूज़ करता हूँ जब भी हम एग्जिट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, इसके लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज इफ़ द मार्केट पम्प्स, यहाँ पे अगर मार्केट पंप कर जाती है, ETF की न्यूज़ आ जाती है, कोई और अदर न्यूज़ आ जाती है, वी री एंटर, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हम शायद 10-20-30% ऊपर एंट्री लेंगे। लेकिन अगर मार्केट डंप करती है तो हमारे को 50% से बेटर एंट्री मिल सकती है हमारे सभी एग्जिटेड कॉइन्स के ऊपर। This exit for short-term trades, as we are sitting at big profit on them, it does not mean we will not trade. We will trade on news, events and other things as well. यानी कि अगर अभी हम एग्जिट करते हैं 23 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब ट्रेडिंग करनी बंद कर देंगे। हम वहाँ पे न्यूज़ इवेंट्स वाले कॉइन्स पकड़ेंगे। हम और भी मार्केट के अंदर कोई ट्रेंड्स चल रही है, बिकॉज मार्केट के अंदर मीम टोकन्स के बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल रही है, वहाँ पे हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये है सारे के सारे कॉइन्स जिनको मैं फ़िलहाल एग्जिट कर रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो से। नंबर 1 कॉइन है लॉसलेस, 140% गेन है हमारी एंट्री से। और आई चेन जो कि 400% हाईएस्ट गया था, इस वक्त अभी भी 300% के ऊपर है, मैं इसको भी फ़िलहाल एग्जिट कर रहा हूँ। मास जो कि हमने एंट्री करी थी उससे 100% गेन पे है, उसको मैं फ़िलहाल एग्जिट कर रहा हूँ। आर्क जो कि हमने 250% किया था और इसको हमने 40% एग्जिट 250% पे कर भी दिया था। उसका जो रिमेनिंग था हम उसको होल्ड कर रहे थे फॉर द रैली, लेकिन अभी है ये 120% पे, मैं इसको अभी एग्जिट कर रहा हूँ। क्रिल जो कि 50% गेंस के ऊपर करीबन है, मैं उसको एग्जिट कर रहा हूँ। म्यूट जो कि मेरे हिसाब से शायद 50% से भी ज़्यादा गेन के ऊपर है, उसको एग्जिट कर रहे हैं। फ्यूज़ जो कि 50% गेन के ऊपर है, उसको एग्जिट कर रहे हैं। मायरिया जिसने 1500% दिया है और हमने 40% इसका पहले एग्जिट किया था, नियर अबाउट 500% पे। नाउ राइट नाउ अगर हम बात करें 900% पे, इसको एग्जिट कर रहे हैं फिलहाल हम। अभी इसीलिए एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि शायद हमारे को और अच्छी एंट्रीज मिल सकती है। प्री सर्च 75% हमारी एंट्री से ऊपर है। टेलोस 30% हमारी एंट्री से ऊपर है। ALCA एल्केमिक्स जो कि 100% गेन हुआ था लेकिन अब फिलहाल ड्रॉप हो गया है 50% पे, इसको भी एग्जिट कर रहे हैं। अल्तूरा जो कि नियर अबाउट मेरे हिसाब से 120% है, आज भी हमारी एंट्री से, उसको हम एग्जिट कर रहे हैं। सेल्फ फ्रेम जो कि 100% गेन पे है, उसको एग्जिट कर रहे हैं 50% गेन पे। मैथ जो कि अभी फ़िलहाल पंप ही हो रहा है, 80% गेन पे है, हम उसको एग्जिट कर रहे हैं। एड्स जो कि 100% गेन पे हुआ था लेकिन फ़िलहाल 20% पे है, हमने इस पर प्रॉफिट भी बुक किया था 50%, लेकिन अभी 20% गेन्स पे है हमारी एंट्री के बाद, उसको भी एग्जिट कर रहे हैं। डियॉन जो कि 200% गया था, 40% प्रॉफिट बुक किया था इसके ऊपर भी हमने, और फिलहाल अभी 50% के ऊपर हासिल प्रॉफिट पे है हमारी एंट्री से, उसको भी एग्जिट कर रहे हैं। ट्रायस जो कि 200% गया था, फिलहाल 150% है हमारी एंट्री से, इसको भी एग्जिट कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हो हमने जो कॉइन्स दिए इस सीज़न के अंदर, कितने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया उन्होंने, और हम प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हैं, हम लॉसेस में एग्जिट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की शायद कॉल्स माइनस में गई होगी, लेकिन हमने जो कॉल्स दी है हम बहुत अच्छे उन पर प्रॉफिट में बैठे हैं। TET यानी कि टेक्टम 70% हासिल हुआ था, प्रॉफिट गया था, लेकिन अभी 50% पे है, तो उसको हम एग्जिट कर रहे हैं। रूट जो कि आज भी 250% गेंस पे है, उसको हम एग्जिट कर रहे हैं। BST मेरे को फुल फॉर्म शायद याद नहीं आ रही, लेकिन अभी हम 100% गेन पे आज भी है, इसको भी हम एग्जिट कर रहे हैं। RVF इसको भी हम 100% के ऊपर एग्जिट कर रहे हैं। लैंड जो कि 230% पंप हो चुका है, 300% तक गया था जहाँ तक मेरे को याद है, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा गया था, लेकिन अभी 230% पे, उसको एग्जिट कर रहे हैं। DAG 150% के ऊपर आ चुका है, इसको हम एग्जिट कर रहे हैं। CHNG चेंज प्रोटोकॉल 130% पे अभी हम एग्जिट कर सकते हैं। बॉसॉन जो कि 100% प्रॉफिट पे है, उसको हम एग्जिट कर रहे हैं। 2 टोकन जो कि हमारे अभी लॉस में चल रही है, पूरी की पूरी हमारे शॉर्ट टर्म इस बार हिस्ट्री के अंदर हमने नियर अबाउट 30 कॉइन्स के अंदर एंट्री ली थी। अमेजिंग रिजल्ट रहा है हमारा। बैब टोकन एंड बाइक.com, बाइक.com तो 100% बढ़ा भी था, लेकिन अभी -20% चल रहा है, और बैब हमारे कॉल के बाद से कभी भी नहीं बढ़ा, वो -30% पे चल रहा है, उसको भी हम एग्जिट कर रहे हैं। अब और इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़, कॉइन्स आई एम रिमूविंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म, अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से मैं कुछ कॉइन को हटा रहा हूँ। किल्ड प्रोटोकॉल को मैं फिलहाल हटा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दियर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। थोड़ा सा बम्प होता है, नीचे गिर जाता है, एंड आई एम नॉट सीइंग एनी प्रोग्रेस इन द प्रोजेक्ट। 45 सेंट गया था, 47 सेंट गया था, इस वक्त 38 सेंट है जब मैं वीडियो इसको बना रहा हूँ। एवा यानी कि ट्रैवला, उसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ बिकॉज मैंने देखा है इनके पोर्टल के अंदर ट्रैवला का यूज़ केस बहुत कम है और एवा का
कोई प्रोग्रेस भी मेरे को दिखाई नहीं दे रही काफ़ी टाइम से। दैट इज़ वाई मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आज भी इसके ऊपर भी प्रॉफिट पे है, किल्ड पे भी हम ब्रेक इवन या उससे ऊपर प्रॉफिट पे है। केक को एग्जिट कर रहा हूँ क्योंकि $2.5 पे चल रहा है, 150-200% का पंप आ चुका है और फिलहाल मैं केक को एग्जिट करके री एंट्री ज़रूर करूँगा अगर मेरे को इसके ऊपर एक अच्छी एंट्री मिली। साथ ही साथ सैंड और माना में से मैं चूज़ करने वाला हूँ वन हमारे लॉन्ग टर्म विजन के अंदर, बिकॉज दोनों प्रोजेक्ट एग्जैक्टली सेम काम करते हैं और एक पंप होता है तो दूसरा साथ में पंप होता है। तो मैं इस वक्त सैंड को रखना चाहूँगा। सैंड न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा हाइप है। माना कि थोड़ी हाइप अब कम है और बहुत ओल्ड प्रोजेक्ट है, तो मैं फ़िलहाल सैंड के साथ जाऊँगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर। रेस्ट अप टू यू। केक की एंट्री मैं दोबारा करने वाला हूँ। अब दोबारा से आपको कंडीशन दे देता हूँ, अगर ETF अप्रूव होती है इन बिटवीन, वी विल नॉट शाई टू री एंटर इफ़ यू डिड नॉट फाइंड टाइम टू बाय ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखना दिमाग में। अगर फॉर एग्जांपल आपने एग्जिट किया और 2 दिन बाद ETF अप्रूवल हो गया, अब आप ये सारे 20-25 कॉइन दोबारा बाई करने जाओगे तब तक तो शायद ये पंप ही हो जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी ये है कि अगर ETF अप्रूवल आ जाता है या बड़ी न्यूज़ मार्केट में आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट पंप होना स्टार्ट हो जाती है, ऑल्ट कॉइन और ज़बरदस्त पंप होने लग जाते हैं, तो स्ट्रेट अवे यू कैन टेक, क्योंकि आपने एग्जिट किया है, आपका USDT होगा, स्टेबल कॉइन्स होंगे, तो आप स्ट्रेट अवे एंट्री दे सकते हो बिटकॉइन में, इथेरियम में, मैटिक में, नियर में, INJ में, एवेक्स में, सैंड में, LRC में। दे विल कवर योर लॉसेस इंस्टेंटली। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ आ गई ETF अप्रूवल की, इथेरियम है $2200, अगर आपने इथेरियम कुछ ले लिया, नियर कुछ ले लिया, मैटिक कुछ ले लिया, INJ कुछ ले लिया, स्ट्रेट अवे दे कैन पम्प टू 20-25%, और उसके बाद आप उसको धीरे धीरे सेल करके इन सब कॉइन्स के अंदर री एंट्री ले सकते हो गए। यानी कि लॉस के जो चांसेस है जो हम सोच रहे हैं 20% हम हाई एंट्री लेंगे, हमें वो उसकी भी टेंशन नहीं रहेगी, बिकॉज ये जो कॉइन्स है जो, क्योंकि जैसे ये न्यूज़ आएगी सारे कॉइन्स पंप हो जाएंगे और इन कॉइन्स की वजह से हम अपने लॉसेस को, जो हमने अभी हमने एग्जिट किया है, तो वो एग्जिट के अंदर जो हमारे को लॉस हुआ है वो सारे लॉसेस को ये इंस्टेंट कवर कर देंगे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ मास्टर प्लान फ्रॉम माई एंड। क्या कर रहे हो आप लोग अपने पोर्टफोलियो के लिए, आप डिसाइड कर सकते हो मेरे दोस्तों। आई रियली होप दिस विल अगेन हेल्प यू ऑल गाइस। अगर मार्केट स्टेबल रहती है 23 से लेके 10 तारीख तक भी, 10 तक भी, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम एक और वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। मैं इनके ऊपर कब एंट्री ले रहा हूँ, कब एग्जिट कर रहा हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे जब भी मेरे को कोई डिसीजन लगेगा इन कॉइन्स के ऊपर लेने के लिए। ओके गाइस, दैट्स इट। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन, एंड मेक श्योर आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया हो और दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट योर पोर्टफोलियो, आप क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।